नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग को एनटीपीसी का क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार छोड़िएगा। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, इसलिए आप हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करा कीजिए यार। देखिए, कहता है 57 और बी का तृतीय अनुपाती सी है यदि पहले तीन सम प्राकृत संख्याओं का योग भी है। कहने का मतलब है पहले तीन सम प्राकृत संख्या। तो पहला तीन सम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? दो पहला सम प्राकृत संख्या, उसके बाद चार, उसके बाद 6, और इसका योग जो है बी दिया हुआ है। इसका योग था 6 4 10 12। योग क्या दिया हुआ? बी, यानी बी का मान दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। ठीक है, यही कह रहा है पहले तीन सम प्राकृत संख्या। तो पहला तीन सम प्राकृत संख्या, पहला सम प्राकृत संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो 3 को हो गया। इसका योग 12 हो गया। यही बी का मान दिया हुआ है। योग क्या है? योग जो दिया हुआ है बी का मान दिया हुआ है। अब कह रहा 57 और बी, तो ये देखिए, एक 57 हो गया और दूसरा बी। बी क्या हो गया? बी का मान कितना हो गया? 12। तो बी के जगह पर 12 रखती है। 57 और बी का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती क्या है इसका? तृतीय अनुपाती जो है वो क्या है? सी है। तो तृतीय अनुपाती सी है, यानी इस इतना और इतना का तृतीय अनुपाती क्या? सी है। तो सी का ही मान पूछ रहा है, यानी तृतीय अनुपाती अगर हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तृतीय अनुपाती जो होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है क्या? बी स्क्वायर बटा ए। जहां तृतीय अनुपाती में दो ये को दिया हुआ रहेगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो क्या बताएं तृतीय अनुपाती का फार्मूला? बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर यानी 12 गुना 12 बटा ए का मान कितना हो गया? 57। अब इसी को काटिए तो कितना से काटे? 3 चौके 12, 3 से 19 तिया 57, और कट रहा है नहीं, तो कितना हो गया? 12 चौके 48, 48 बटा क्या हो जाएगा? 19। अब देखिए कितना बार में कट लगेगा? 19 दूना 38। देखिए 2 बार में लगेगा। तो 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। बाकी अगर आप भागा देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं। 2 बार में लगेगा। 19 दूना 38, 2 बार में लगेगा। आगे देखिए, कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र वो है। मान लिया जाए क्या है? एक वृत्त है। एक क्या है? वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? वो है। कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और जीवा 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी कोई त्रिज्या होगी जो 6 सेंटीमीटर है, से एक जीवा ए बी की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है में से एक जीवा ए बी खींची गई है। मान लिया जाए जीवा क्या है? ए बी है। जीवा क्या है? ए बी। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी, तो केंद्र और जीवा, तो केंद्र ये हो गया और जीवा ये हो गया, इसके बीच न्यूनतम दूरी कितना दिया हुआ है? 4 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ? तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यही होगा। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो कहता है जीवा की लंबाई बताइए, यानी यहां से यहां तक की लंबाई बताइए। किसी भी जीवा पर, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर अगर लंब डालते हैं, खींची गई रेखा लंब होती है, तो यह क्या है? लंब है। तो लंब के सामने क्या होता है? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार को मान लेते हैं क्या? एक्स। और ये हो गया क्या? लंब। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया? लंब का स्क्वायर। यही ना हो जाएगा। इसी को मान निकालिए, ये कितना हो गया? 6 का 36, यही ना हो जाएगा। और ये इधर आकर के क्या होगा? घटेगा, यानी 36 में घटाइए तो 45 का स्क्वायर कितना? 5 5 25 और 5 चौके 20, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ये इधर आकर के क्या होगा? घटेगा, यानी कितना होगा? 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25। अब इसी को घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये कितना बच गया? 5। ये कितना बच गया? 1। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 15.75। तो बताइए एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15.75। इसको दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब इसको काटिए, देखिए आता है, दशमलव हटा दे, 25 चौके 100, ये कितना? 25, 25 छक्का 150, 25 तिया 75। यानी कहने का मतलब अंडर रूट 63 बटा क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए 63 का वर्गमूल कितना होता है? 9।
63 का वर्गमूल 9 नहीं होता है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या 9 गुना 7 अब बटा कितना 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, पूरा पर वर्गमूल है, ठीक है, ये कितना है पूरा पर क्या है वर्गमूल पूरा पर है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब बताइए इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 63 का वर्गमूल क्या होता है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 7 तो ऐसी रूटे में रह जाएगा, अब बटा कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान आ गया 2। अब कहता है बताइए x का मान 2 तो पूरा जीवा लम्हा, तो जीवा देखिए बराबर 2 बराबर भागों में जीवा को बांट देता है, तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना कर दीजिए, तो इसका 2 गुना कर देते हैं, इसका डबल ना है तो 2 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 रूट कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 3 रूट 7 किस में ए में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।